औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑटोमेटा थ्योरी का लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में कि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या चीज़ है। फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ सिंपल मशीन दैट डिफाइंस अ पैटर्न फ्रॉम सम अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उन अल्फ़ाबेट से जो इंटरेस्ट के पैटर्न्स होते हैं, उन पैटर्न्स को डिफाइन करने के लिए जो हम मशीन बनाते हैं, जो एक आइडियल मशीन होता है, वो आइडियल सिंपल मशीन जो होता है वो उसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। इट डिसाइड्स वेदर अ वर्ड फॉलोज द पैटर्न डिफाइंड बाय द फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉट। ये ऐसा ही होता है कि हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा डिसाइड करता है कि एक पर्टिकुलर वर्ड जो है क्या वो उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं, जिसके लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया था। ठीक है, इसका मतलब है कि फाइनाइट ऑटोमेटा पहले हम एक मशीन बना लेते हैं जो एक ख़ास किस्म के पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको कोई भी वर्ड देते हैं, वो मशीन डिटेक्ट करता है कि क्या ये मैंने एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि क्या वो उस पैटर्न के मुताबिक है जिसके लिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया था, या उसके मुताबिक नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम C++ में वेरिएबल डिक्लेरेशन के कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं, तो उन रूल्स के लिए हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा बना देते हैं। बाद में जब डिक्लेरेशन का जो स्टेटमेंट होता है वो फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर रन होता है, तो उससे पता चलता है कि क्या ये डिक्लेरेशन ठीक है या ठीक नहीं है। सही, it accepts or rejects a word based on its similarity or dissimilarity with the pattern defined by the finite automata। सही है, तो फाइनाइट ऑटोमेटा ने जो पैटर्न डिफाइन किया होता है, जो जिस पैटर्न के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया गया होता है, उस पैटर्न के साथ सिमिलैरिटी या डिससिमिलैरिटी की बेस पर वो एक वर्ड को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है। एक वर्ड या एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो करता है वो किस बेस पर करता है कि क्या वो वर्ड उस पैटर्न को फॉलो कर रहा है या नहीं, जिस पैटर्न के लिए ये फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट किया गया था। It consists of some states interconnected with some directed edges, जिनको हम lengths भी कहते हैं, showing some transition from one state to another। तो जिस तरह हम कंप्यूटर साइंस में कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफ की मदद लेते हैं, एग्जैक्टली इस तरह जो हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है वो बेसिकली एक ग्राफ है। उस ग्राफ में कुछ नोड्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं एक ख़ास उसूल की तहत। जो नोड्स होते हैं उनको हम सिंपल नोड्स ही कहते हैं या स्टेट्स कहते हैं, और उनको जो कनेक्ट करने वाली लाइंस होती हैं वो एक तो डायरेक्टेड लाइंस होती हैं, उन वो डायरेक्शन वो आइस होती है, उन पर डायरेक्शन लिखा होता है कौन सी डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है। दूसरा वो वेटेड लाइन होती है, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है कि वो कौन से इनपुट पर ट्रांजिशन कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर। अ मशीन इज ऑलवेज इन अ स्टेट, हमेशा के लिए एक मशीन जो है वो एक स्टेट में होता है, दरमियान में कोई वर्ड को प्रोसेस कर रहा होता है, या स्टार्ट में होता है या फिनिश में होता है, तो मशीन हमेशा एक स्टेट में रहता है। व्हेन अ न्यू कैरेक्टर इज रीड then it sees whether any transition exists from the existing states or not। ठीक है, जैसे ही ये टैब से जिस वर्ड को हमने मशीन पर चेक करना होता है, उस वर्ड को हम एक टैब के ऊपर लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये समझा दूं कि सपोज मेरे पास एक मशीन था जो ऐसे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करता है जो ए से शुरू हों, और मेरे पास ये एक वर्ड है अली। ठीक है, अब इस अली के लिए जो मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया है, ठीक है, जो इसके लिए मैंने मशीन बनाया है, फॉर एग्जांपल उसके कई सारे स्टेट्स हैं यहाँ पर। ये मैं फॉर टाइम बिंग में एक 3 स्टेट्स बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, और ये इस अली को क्या करेगा, डिसाइड करेगा, उसकी डिसाइडेबिलिटी चेक करेगा कि क्या अली एक्सेप्टेबल वर्ड है या नहीं है। क्योंकि हमने जो ये मशीन बनाया था, ये मशीन हमने ऐसे वर्ड्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए बनाया था जो ए से शुरू हों। अब ये जो डिफरेंट नोड्स हैं ये आपस में इस तरह इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अच्छा, इस वर्ड को हम एक टैब के ऊपर ले आते हैं, इस तरह ये एक टैब के ऊपर ले आते हैं, फिर उसको एक एक वर्ड एक एक कैरेक्टर को रीड करते हैं। ए को जैसे मैंने, क्योंकि मैंने स्टार्ट यहाँ से लेना है फॉर एग्जांपल, तो ए को मैंने जैसे रीड किया, तो ए को रीड करने के बाद
मैंने एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना होगा। ये यहाँ से फॉर एग्जांपल ट्रांजिट कर गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मैंने एल रीड किया, फॉर एग्जांपल एल को रीड करने के बाद मैं यहाँ पर लूप लगाई, तो ये एल को रीड करने के बाद मैं यहीं पर रुका। उसके बाद मैंने आई को रीड किया, तो आई को रीड करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिट किया, और इससे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास भी एक नेक्स्ट स्टेट है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये फाइनल स्टेट भी था, एक्सेप्टिंग स्टेट भी था। तो चूंकि मेरा वर्ड जो इनपुट टैब था, ये इनपुट टैब अली जो है ये एक इनपुट टैब था, इनपुट टैब पर लिखा हुआ था, जिसको मैंने ए को रीड किया, फिर एल को, फिर एक हेड होता है, जिस तरह ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल ए को रीड किया तो ये हेड था, इसने ए को रीड किया, जिस पर ट्रांजिशन हुई तो फिर ये हेड आगे को मूव कर गया, एल पर आ गया, ठीक है। और जिस तरह हम हार्ड डिस्क में हेड की बात करते हैं, तो इस तरह इस पर आ गया, और ग्रेजुअली ये आखिर में आई पर भी आ गया। और फिर आखिर में चेक करता है कि क्या करंट स्टेट पर जो मशीन खड़ा है ये एक्सेप्टिंग स्टेट है या रिजेक्शन वाला स्टेट है। तो अगर ये एक्सेप्टिंग स्टेट था तो मशीन हमें कह देगा कि हाँ ये अली वर्ल्ड उस पैटर्न के मुताबिक है जिस पैटर्न के लिए मशीन बनाया गया था, ठीक है। इसको हम फार्मली डिफाइन कर लेते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा को कैसे हम फार्मली डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ 5 ट्यूपल मशीन। इसके 5 ट्यूपल्स हैं, 5 ट्यूपल्स हैं। सबसे पहले क्या है, क्यू इज इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। इसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स होंगे, ठीक है, जिनको हम कैपिटल क्यू से जाहिर करेंगे। लिहाजा क्यू जो है हमारे पास क्या है, एक सेट है जो कंसिस्ट करता है डिफरेंट स्टेट्स पर। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 6 स्टेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेट्स हैं मेरे पास यहाँ पर। तो मैं कहूँगा कि क्यू इज इक्वल टू 1 2 3, जिस तरह हम सेट नोटेशन में लिखते हैं कि क्यू इज इक्वल टू, और फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है, 1 अप टू 6। तो ये मेरे पास होंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर स्टेट्स। स्टेट्स के अलावा जो सेकंड चीज है वो सिग्मा है। सिग्मा क्या है, अ सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स, कैपिटल सिग्मा, अ सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स हैं। इनपुट सिंबल्स का क्या मतलब है, इनपुट सिंबल का ये मतलब है कि इस मशीन में एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए क्या चीज इनपुट टैब से रीड कर सकते हैं, यानी इनपुट टैब पे क्या क्या चीज हो सकता है। जिस तरह मैंने उधर ए एल आई लिखा था, तो ए भी एक इनपुट सिंबल था, एल भी था, आई भी था, वो तीनों जो है वो इनपुट सिंबल्स थे। तो ये रूल के इनपुट टैब पर कौन कौन से सिंबल्स हो सकते हैं, उन सारे सिंबल्स को हम क्या कहते हैं, इनपुट सिंबल्स कहते हैं। या फिर चूंकि हम मोस्टली लैंग्वेज से कंसर्न करते हैं, तो लैंग्वेज अल्फाबेट से बनी होती हैं, और उनके जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम इनपुट सिंबल कहते हैं, ठीक है। जैसा आप समझ लें कि मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो मैंने ए बी सी के ऊपर बनाई हुई है, 3 अल्फाबेट्स हैं, तो मैं कहूँगा सिग्मा इज इक्वल टू ए बी सी। थर्ड जो हमारे पास है वो क्यू नॉट है। क्यू नॉट क्या है, एन इनिशियल स्टेट। एन इनिशियल स्टेट इसका मतलब है कि हमारे पास हर फाइनाइट ऑटोमेटा में एक स्टेट होता है जिसको हम इनिशियल स्टेट कहते हैं, ठीक है। यानी मशीन जैसे भी इनपुट टैब से रीडिंग शुरू करता है तो वो ऑलरेडी सबसे पहले कौन सा स्टेट से शुरू करेगा, जो इनिशियल स्टेट होगा वहां से शुरू करेगा, इसको हम क्यू नॉट से जाहिर करेंगे। आप समझ लें कि ये 1 जो है ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, इनिशियल स्टेट। उसके बाद कुछ फाइनल स्टेट्स होंगे, ठीक है, कुछ फाइनल स्टेट्स होंगे। यानी इसका मतलब है कि क्यों हमारे पास कई सारे यहाँ पर स्टेट्स हैं, इनमें से कुछ स्टेट्स फाइनल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे पास 3 और 5 जो 2 हैं ये फाइनल स्टेट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास अवेलेबल स्टेट्स होंगे उनमें से कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे, ये मोर देन 1 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता। देयर मस्ट बी एन इनिशियल स्टेट एंड मस्ट बी अ फाइनल स्टेट, एटलीस्ट 1 फाइनल स्टेट जो है वो लाजमी है इसके लिए। और जो बाकी रहेंगे वो हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट्स होंगे,
अब ये भी पॉसिबल है कि एक स्टेट इनिशियल भी हो, वही स्टेट फाइनल भी हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वन ऐसा स्टेट है जो इनिशियल स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है, तो ऐसा पॉसिबल है। आगे हम एग्जांपल से इन सबको फिर डिटेल के साथ कर लेते हैं। फॉर टाइम बिंग आपने ये जो इसके 5 ट्यूपल्स है इनको समझना है कि इनपुट्स में कुछ क्यों है, सिग्मा है, क्यों नॉट है, एफ है, और इसके अलावा जो स्मॉल सिग्मा है वो क्या है, सेट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शंस। सेट ऑफ ट्रांजिशन फंक्शंस क्या चीज़ें हैं, ये ऐसे फंक्शंस हैं जो हमारे पास किसी स्टेट से दूसरे स्टेट पर जाने के लिए इनपुट को देखते हैं कि कौन से इनपुट की बेस पर कौन से स्टेट से कौन से स्टेट पर जाना है, ठीक है। उसके लिए आप ये समझें, इसको हम इस तरह लिखते हैं, सिग्मा इज अ फंक्शन, ये आप देख लें, सिग्मा इज अ ट्रांजिशन फंक्शन। जो एक स्टेट है, फर्ज क्या स्टेट कोई भी स्टेट है, क्यों मतलब इसका इस क्यों का मतलब है कि एनी ऑफ द स्टेट्स ऑफ क्यों, क्यों जो स्टेट है जिसमें कई सारे स्टेट्स होते हैं, कोई भी स्टेट आप ले लें, उधर से अगर सिग्मा सिग्मा का कोई भी अल्फाबेट रीड किया जाएगा तो आगे कौन से स्टेट पर जाएंगे, ठीक है। लिहाजा किसी पर्टिकुलर स्टेट क्यों से किसी दूसरे स्टेट क्यों, अब ये क्यों चूंकि सेट है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए, और चूंकि मैंने ये भी कह दिया है कि इनिशियल और फाइनल सेम भी हो सकता है और एक स्टेट पर भी आ सकता है, ठीक है। एक स्टेट से होके एक स्टेट पर भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल ये एक स्टेट है, मैंने कहा इसने एक रीड किया और वापस इस पर भी आ गया एक रीड करते हुए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्ट स्टेट भी यही था, फाइनल स्टेट भी यही है, और इनपुट सिंबल इसने क्या रीड किया है, 1 रीड किया है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर जो 1 होगा, फॉर एग्जांपल इसका नाम 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा कि स्टेट नंबर 1 से 1 रीड करने के बाद हम कहाँ पर गए, 1 पर, स्टेट नंबर 1 पर गए, ठीक है। इसका ये मतलब है। आगे हम एग्जांपल के साथ डिटेल सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 5 टुपल्स हैं हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। कुछ हमारे पास क्यों है जो अवेलेबल लिमिटेड नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसके बाद सिग्मा है जो इनपुट सिंबल्स होंगे, क्यों नॉट है एक इनिशियल स्टेट होगा, एफ है जो सेट होगा सबसेट होगा क्यों का, ठीक है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इसमें होंगे, वो स्टेट्स होंगे जो फाइनल स्टेट्स होंगे, और फाइनली हमारे पास स्मॉल सिग्मा है जिसका मतलब कि हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शंस है कि कौन से अल्फाबेट पर कौन से स्टेट से कौन से में जा सकते हैं। अच्छा, तो कंसिडर करें ये मेरे पास एक स्टेट है 1, इसको मैंने आगे से एक एरो बनाया हुआ है, यहां पर आप देख, और मशीन देखें, इस मशीन में क्या है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली 0 0, अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ओनली 0 0। अब ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो 0 0 स्ट्रिंग को जो है क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकी किसी को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास ये 0 0 में इसको दे दूं कि इसको मशीन चेक करे, तो वो सबसे पहले इस 0 को रीड करेगा, लेकिन स्टार्ट में कहाँ होगा, खुद यहाँ पर होगा, मशीन का स्टेट यहाँ होगा। 0 को रीड करने से यहाँ मूव कर जाएगा। उसके बाद चूंकि एक सिंबल पर उसने ट्रांजिशन कर लिया तो दूसरा रीड करेगा, दूसरा जब रीड करेगा तो 2 से जब 0 रीड करेगा तो कहां जाएगा, 3 पर जाएगा। अब जब 3 पर पहुंचेगा तो नीचे देखेगा कि टैब खत्म है, टैब क्या हो गया है, खत्म। दूसरी पहली शर्त तो हो गई, दूसरी क्या है कि फाइनल स्टेट पर है, हाँ 3 जो है एक फाइनल स्टेट है, तो इसीलिए एक्सेप्ट कर देगा कि 0 0 एक स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इंडिविजुअल एक ही होता, 0 होता कि इसको चेक करें, तो 0 को चेक करने के लिए इसने क्या करना होता, 1 से मूव करता 2 के ऊपर, जब 2 के ऊपर मूव हो जाता उसके बाद चेक करता कि नीचे टैप तो खत्म हो गया, और टैप खत्म हो गया और जो मशीन है वो स्टेट नंबर 2 में अब है, और स्टेट नंबर 2 जो है वो तो एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, लिहाजा रिजेक्ट कर देगा कि ये जो 0 है ये हमारे पैटर्न के मुताबिक नहीं है। अब इसका ट्रांजिशन टेबल यहाँ दे सकते हैं। अच्छा, इसमें जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं, 1 2 3, इनपुट सिंबल सिर्फ 0 ही है, क्यों नॉट हमारे पास 1 है, और जो फाइनल स्टेट है वो 3 है। दो ट्रांजिशन है कि स्टेट नंबर 1 से 0 रीड करने के बाद 2 पे जाता है, स्टेट नंबर 2 से 0 रीड करने के बाद 3 पर जाता है, ठीक है। ये पैटर्न इस तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स एट लीस्ट 2 zeros, कम से कम 2 zeros। इसका मतलब है कि कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कंप्लीट मशीन है, इसमें कम से कम 2 जीरो जरूर होंगे, क्योंकि स्टार्ट हमने यहां से लेना है। स्टार्ट हमने जब यहां से लिया
तो हम एक जीरो को रीड करने के बाद यहां मूव करेंगे और दूसरे जीरो को रीड करने के बाद यहां मूव करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर आपको और जीरो रीड करने हैं तो करो, नहीं करने तो ऑलरेडी आप क्या है फाइनल स्टेट में हैं। लेकिन अगर आपने और जीरो रीड किए तो आप कहां पर जाएंगे, स्टेट नंबर 3 पर जो फाइनल स्टेट है। तो आप ख्वा 2 रीड करें, 3 रीड करें, 5 रीड करें, 1000 रीड करें, लेकिन आप 3 स्टेट में ही रहेंगे जो एक्सेप्टिंग स्टेट है। लिहाजा ये एटलीस्ट 2 जीरोस के साथ जो है ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा जिसमें हमारा सिग्मा जो है क्या है, सिग्मा हमारे पास है 0। याद रखना सिग्मा 0 है। अगर हमारे पास सिग्मा 0 1 होता, सिग्मा हमारे पास क्या होता 0 1 होता, तो उस सिचुएशन में फिर ये मशीन इस तरह नहीं होता। उस सिचुएशन में फिर हमारे पास इसका जो ग्राफ है वो डिफरेंट होता। आगे आपको देख लेंगे, एग्जांपल से कर रहा हूं। अच्छा, ये एक सिंपल दूसरा मशीन है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स एनी नंबर ऑफ जीरो। ऊपर क्या था एटलीस्ट 2 जीरोस, यहां पर हमने कहा एनी नंबर ऑफ जीरो, इसका मतलब है कि 0 जीरोस भी, ठीक है। तो उसके लिए ये जो स्टेट है फाइनल स्टेट, इसको मैं इनिशियल स्टेट भी बना देता हूं। 3 नंबर स्टेट जो फाइनल स्टेट था उसको मैं इनिशियल स्टेट भी बना देता हूं कि मशीन हमेशा इस स्टेट पर रहेगा। तो इस स्टेट पर जब रहेगा तो अगर कोई जीरो रीड नहीं भी करता, ये लैम्डा, जिस तरह हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि लैम्डा को भी एक्सेप्ट करेगा क्योंकि जीरो जीरो मतलब कोई जीरो नहीं। उसके बाद अगर एक बार जाएगा तो एक जीरो जनरेट करेगा, अगर ये 5 बार चलता है तो 5 जीरो जनरेट करेगा। यानी कोई भी नंबर ऑफ जीरोस जो है हम इससे जनरेट कर सकते हैं। जीरो नंबर ऑफ जीरोस, 1 जीरो, 2 जीरोस, 3 जीरोस एंड सो ऑन। कोई भी हम जीरो जो है इस मशीन से जनरेट कर सकते हैं। लिहाजा ये एक सिंपल मशीन है जो 1 स्टेट पर मुश्तमिल है। वही स्टेट इनिशियल स्टेट भी है, वही स्टेट फाइनल स्टेट भी है, सिर्फ एक ट्रांजिशन फंक्शन है, वो ये है कि 3 से 0 रीड करने के बाद 3 पर जाओ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं क्यों इज इक्वल टू 3 एक ही स्टेट है। जो हमारा सेगमा है वो 0 है, ठीक है। इनपुट सिंबल क्यों नॉट जो इनिशियल स्टेट है वो 3 है, फाइनल स्टेट भी 3 है, और एक ही हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन है कि क्यों स्टेट नंबर 3 से 0 रीड करने के बाद स्टेट नंबर 3 में जाता है। ये एक दूसरा हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स एनी नंबर ऑफ जीरोस फॉलोड बाय अ 1। कोई नंबर ऑफ जीरोस, कोई नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, बट फॉलोड बाय 1। इसका मतलब है कि स्टार्ट में कोई भी कितनी भी जीरो हो लेकिन आखिर में 1 होना चाहिए। ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे सारे वर्ड्स जो स्टार्ट में कई जीरोस हों लेकिन एंड करे किस चीज़ पर, एंड करे 1 पर, तो वो हम कहेंगे कि उसके लिए मशीन बना रहे हैं। सबसे पहले हमारा स्टार्ट है, आप इसको कंसिडर कर लें। स्टार्ट में मैंने कहा कि जीरो वाला कितने भी हों यहाँ आप घूमें, लेकिन चूंकि ये स्टेट इनिशियल स्टेट है और आप देख रहे हैं कि ये एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है, तो आप जितनी भी जीरो जनरेट करेंगे वो डिस्कार्ड होंगे जब तक आपको फाइनल स्टेट पर जाने के लिए एक 1 नहीं मिलता। तो ये क्या, ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा, ये अब ऐसी लैंग्वेज जनरेट करेगा जो जिसका आखिरी जो डिजिट होगा, जो आखिरी करेक्टर होगा, वो करेक्टर हमारे पास 1 होगा। ठीक है, आप कंसिडर करें कि मैं इस स्टेट से शुरू करता हूं। जब इस स्टेट से शुरू करता हूं तो मेरे पास कौन कौन से रास्ते हैं, यहां से डायरेक्ट मैं 3 पर गया तो 1 जनरेट हुआ। उसके बाद मैं अगला वर्ड जनरेट करता हूं, इस स्टेट पर आया, स्टार्ट पर, स्टार्ट से मैंने 0 को एक बार रीड किया, तो 0 को मैं एक बार रीड किया तो 0 जनरेट हो गया। उसके बाद मैंने ये वाला लाइन जो है, लेंथ जो है, इसको फॉलो किया तो ये 1 जनरेट हुआ। इस तरह मैं 5 बार 0 जनरेट करके, यानी 0 मैंने 5 जीरोस मैंने जनरेट करके और चेक करना है कि क्या ये वर्ड एक्सेप्टेबल है या नहीं है। लेकिन जितनी भी जीरो में जनरेट करूंगा मेरा मशीन का स्टेट किधर रहेगा, 1 पर रहेगा। और उसके बाद चूंकि 1 एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर देगा कि चाहे जितनी भी जीरोस हों उसको रिजेक्ट करेगा। हाँ, लेकिन अगर 5 जीरोस के बाद एक 1 भी यहां पर आ जाता है, उस सिचुएशन में क्या होगा, 5 जीरोस इस लूप के जरिए जनरेट करके और यहां से फिर क्या हो जाएगा, ट्रांजिट करेगा 1 के ऊपर 3 पर। जब 3 पर पहुंचेगा तो नीचे टैब भी खत्म हो गया, वहां फाइनल स्टेट पर भी होगा, तो मशीन कहेगा कि 5 जीरोस फॉलोड बाई 1 इज अ एक्सेप्टेबल वर्ड। अच्छा, उसके लिए ट्रांजिशन फंक्शन आप देख लें। स्टेट्स है हमारे पास 1 और 3, दो स्टेट्स हैं।
इनपुट सिंबल 0 है और 1 है, Q0 हमारे पास 1 है और Q1 हमारे पास 3 है। इसी तरह सिग्मा जो हमारे पास दो फंक्शंस हैं कि सिग्मा 1 जो है वो क्या है, 1 से 0 रीड करने के बाद 1 पर रहना है आपने। 1 मतलब इसका क्या है कि लूप है ये, 1 से 0 रीड किया और 1 पर रहे, लेकिन 1 से अगर 1 रीड किया तो फिर कहाँ जाना है, 3 जाना है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह के मशीन जो होते हैं इनमें थोड़ा सा ये मसला भी होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 से तो 1 के लिए भी रास्ता है, 1 से हम यहाँ जाते हैं, ठीक है, और हम 2 पर भी 0 पर भी हमारे पास रास्ता है। लेकिन फॉर एग्जांपल एक ऐसा करेक्टर है जो लेंथी करेक्टर है और उसमें ये है कि 0 0 1 फॉर एग्जांपल 1 इधर तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे अगर एक दूसरा 1 आ जाए या 0 आ जाए, यहाँ पर 0 या 1 आ जाए, तो उस सिचुएशन में क्या करेगा मशीन। उसमें आप देखें कि पहले 0 रीड किया, ये साइकिल यहाँ पर रिपीट हुआ, एक बार और 0 रीड किया, दूसरा साइकिल रिपीट हुआ, यहीं स्टेट पर रहा। आगे उसने क्या रीड किया, 1 रीड किया, तो 1 रीड करने के बाद यहाँ से यहाँ पर गया। अब जब इस स्टेट के ऊपर है और आगे इनपुट टैब में देख के एक दूसरा 1 पड़ा है, अब इसमें जो दो चीजें मैं आपको बताई वो लाजमी है कि एक इनपुट टैब को खत्म होना जरूरी है, दूसरा फाइनल स्टेट पर होना जरूरी है। अब चूंकि मशीन फाइनल स्टेट पर है लेकिन इनपुट टैब खत्म नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जो यहाँ पर करेक्टर दिया हुआ है 1, उधर से कोई ट्रांजिशन नहीं है, 1 या 0 पर कोई ट्रांजिशन नहीं है, 3 से आगे हम कहीं नहीं जा सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिचुएशन बनाऊं तो यहाँ से मैं 1 के ऊपर कोई और स्टेट है 4, उधर इस तरह भी बना सकता हूं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमारे पास तो ऐसा कोई नहीं है, लिहाजा ये वर्ड रिजेक्ट करेगा। फिर हम अपने मशीन को और भी डिटर्मिनिस्टिक बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हार्ड स्टेट बना लेते हैं, एक हार्ड स्टेट या एक ट्रैप बना लेते हैं। ये ट्रैप स्टेट जो है इसका क्या मतलब होगा कि जहां जहां हमारे पास इनपुट सिंबल्स एक्सेप्टेबल नहीं होंगे उनको हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे। तो 3 से फिर मैं यहाँ पर एक एज यहाँ पर बना देता हूँ, ये हार्ड स्टेट होगा और यहाँ पर लिख लूँगा चाहे 0 हो चाहे 1 हो, आपने हार्ड स्टेट के ऊपर ही रहना है। और यहाँ पर भी लूप बना लेता हूँ, ये 0 और 1, तो ये ट्रैप जो है, ये ट्रैप क्या करेगा, हमारे मशीन को हैंग होने से बचाएगा। किस तरह कि अगर इस तरह इनपुट आप देख सकते हैं कि 001 तक पहुंचा, आगे कोई करेक्टर आ गया है लेकिन हमारे पास ट्रांजिशंस नहीं है, तो फिर मसला होगा। इसलिए मैं ट्रांजिशन बना रही कि 3 से अगर आप 0 रीड करो तो यहाँ चले जाओ। अब वहाँ क्या है, वहाँ तो एक डेड स्टेट है, वहाँ पर बेशक आप 1000 साल रहे लेकिन वो वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा, ये हमेशा एक वर्ड को क्या करता है, रिजेक्ट ही करता है। एक और हमारे पास एग्जांपल है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी जो इनपुट सिंबल्स है इनसे बनने वाले जो भी वर्ड पॉसिबल है, वहाँ इवन के लैम्डा भी पॉसिबल है, वो ए बी बी बी। तो उसके लिए आप कंसिडर करिए मेरा फाइनल स्टेट है और यहाँ पर ए और बी मैंने कहा कि ए और बी अगर आप रीड करो तो यहाँ पर आओ। अब इसका मतलब क्या है कि ये स्टार्ट स्टेट भी है, इस लाइन से जाहिर हो गया कि ये स्टार्ट स्टेट भी है और फाइनल स्टेट भी है। आप चाहे कुछ भी ना रीड करो तो फिर भी एक्सेप्ट है, यानी मतलब आप स्टेट नंबर 3 में है, कुछ भी आपने रीड नहीं किया तो लैम्डा आपका क्या होगा, इसका मतलब होगा कि लैम्डा है कि ना कोई ए रीड किया है ना कोई बी रीड किया है। लेकिन अगर आप यहाँ से ट्रांजिशन करेंगे या ए के ऊपर या बी के ऊपर तो 3 पर आएंगे, फिर ए होगा या बी होगा, क्योंकि अवेलेबल जो करेक्टर्स हैं हमारे पास ए बी में से होंगे, तो ए होगा चाहे या बी होगा। आपने 3 स्टेट पर भी आना होगा और जब 3 पर आओगे तो वो तो एक्सेप्टिंग स्टेट है, तो हर वर्ड जो है वो एक्सेप्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी बी के लिए एक चेक करना है कि क्या ए बी बी जो है ये स्ट्रिंग जो ए बी से बन सकता है। आपको स्ट्रिंग का पता है कि कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम अल्फाबेट्स का ले लें तो उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। अब इस स्ट्रिंग के लिए हम इस मशीन के ऊपर ट्रांसलेट करते हैं, तो 3 स्टार्ट है, ए मैंने रीड किया किधर आया 3 पर, फिर उसके बाद बी रीड किया किधर आया 3 पर, फिर उसके बाद बी रीड किया किधर आया 3 पर, तो आखिर में मैं यहाँ पर जब पहुंचा तो मैं कौन सा स्टेट पर था, 3 स्टेट पर। और 3 कौन सा स्टेट है, एक्सेप्टिंग स्टेट है, लिहाजा ए बी बी जो है एक वर्ड हो गया। ठीक है, तो ए और बी से बनने वाले पॉसिबली सारे वर्ड जो हैं वो हम इस मशीन से जनरेट कर सकते हैं। इसका ट्रांजिशन टेबल भी आप देख लें, उसी तरह है कि क्यों हमारे पास स्टेट्स हैं, सिग्मा हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं और क्यों नॉट हमारा इनिशियल स्टेट है, क्यों फाइनल स्टेट है, और उसमें 2 ट्रांजिशन फंक्शन है कि क्यों 3 से
ए रीड करने के बाद क्यों 3 पर जाना है, और सॉरी स्टेट नंबर 3 पर, और स्टेट नंबर 3 से बी रीड करने के बाद बी स्टेट नंबर 3 पर जाना है। तो ये दो हमारे पास ट्रांजिशन फंक्शन। उसके बाद एक और है, a finite automator to accept all strings of a and b with odd number of a's। उसमें आप देखें ये हमारे पास क्या है, ऑड नंबर की बात है यहाँ पर। तो आप देखें ये जो स्टेट नंबर x है ये स्टार्ट स्टेट है, और यहाँ पर बी पर लूप बनाया गया है कि चाहे आप कितने भी बी रीड करें इससे हमें कोई शिकायत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो मसला है वो किस चीज़ का, वो ए का है, क्योंकि उधर हमने कहा था कि ऑड नंबर ऑफ एज हमें चाहिए होंगे। तो ऑड नंबर ऑफ एज चाहिए कि जैसे ही ए जनरेट होता है तो हमने x से y पर जाना होगा। तो ये तो एक ए हो गया। जब 1a हम करेंगे तो 1a तो ऑड नंबर ऑफ ए हो गया ना, 1 3 5 सब ऑड है, तो ये एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद अगर 3 की कहानी होगी तो y से हमने वापस आना है x पर a के साथ। तो x से मैंने a रीड किया तो y पर गया, y से मैंने a रीड किया तो x पर आया। अब मैंने अगर अगला a रीड किया तब मैं जाके y पर उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इवन नंबर ऑफ एज हैं, a ऐसा वर्ड है जो है BAA, सपोज मैं ये लिख लेता हूं BAA, ऐसा कोई वर्ड है जो मैं इस मशीन से चेक करना चाहता हूं। ये मशीन रिजेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, ऑफ कोर्स को रिजेक्ट करना चाहिए। उस में क्या होता है, सबसे पहले x पर आएगा, x से a को रीड किया तो किधर गया, सॉरी b को रीड किया तो a x पर ही रहा, b को रीड किया तो किधर रहा, x स्टेट पर ही रहा। उसके बाद जब a को रीड किया तो कहां जाएगा, y पर जाएगा। उसके बाद जब a को रीड किया तो कहां जाएगा, x पर जाएगा। अब इनपुट टैप खत्म हो गया है और हम कौन से स्टेट पर हैं, x स्टेट पर। क्या x स्टेट फाइनल स्टेट है, नो। इसका मतलब है कि वर्ड रिजेक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑड नंबर a फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं a इस तरह 3 कुछ एज हैं, उनको किस तरह एक्सेप्ट करेगा, x पर आया, a को रीड किया, y पर गया, ठीक है। उसके बाद a को रीड किया, x पर गया, उसके बाद a को रीड किया, y पर गया। और अब हम टैप खत्म कर चुके हैं और हम कौन से स्टेट पर हैं, y पर। तो y तो फाइनल स्टेट है, लिहाजा इस वर्ड को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब इस मशीन में थोड़ी सी खामी रहती है। खामी क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ऐसा सिचुएशन है कि a b a अब ये जो वर्ड है इसमें एज कितने हैं, 3 ए हैं, ये भी ए है, ठीक है, 3 एज हैं। अब 3 एज को एडजस्ट करने के लिए यहां पर बीच में जो बी है उसके लिए कोई ट्रांजिशन नहीं है। फॉर एग्जांपल आप चेक करें इस ऑटोमेटा से, x से a को रीड किया, कहां पर गए, y पर गए। अब y से b को रीड करना है तो b पर तो कोई ट्रांजिशन नहीं है, y से तो a पर है, लेकिन b पर तो कोई ट्रांजिशन नहीं, लिहाजा हमारा मशीन यहाँ पर क्या करेगा, काम छोड़ देगा। हालांकि ये वर्ड सही वर्ड है। उस सिचुएशन में हमने b पर एक लूप लगानी है, b के लिए यहाँ पर हमने एक लूप लगा ली कि आप a को रीड करें, चाहे जितने भी b रीड करें, b से हमें कोई एतराज नहीं है, b 10 15 20 जितने भी रीड करो। उसके बाद अगर आपने a रीड किया तो आपने एक्सेप्ट नहीं करना, आपने किधर जाना है, x पर जाना है, ताकि आप एक और a रीड करके और क्या आ जाएं, y पर आ जाएं, तब एक्सेप्ट होगा, क्योंकि वहां पर ऑड नंबर बन चुके होंगे। क्योंकि आपने इस जो y पर पहुंचने के लिए आपने कितनी बार जाना होगा, ऑड नंबर ऑफ ट्रांजिशन करने होंगे a के ऊपर। फर्स्ट आपने यहां से करनी होगी, ठीक है, उसके बाद आपने यहां से करनी होगी, उसके बाद आपने एक बार फिर यहां से करनी होगी। तो अगर 3 का मल्टीपल होगा, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगा 2a+1 2a+1 या 2n+1, 2 नंबर ऑफ ट्रांजिशन और +1। तो इससे आप इसको आप कह सकते हैं कि इसको अगर सिंप्लीफाई तो इसे हर जनरेट नंबर जो होगा 0 1 2 के लिए आपको पता चल जाएगा इसे ऑड नंबर जनरेट होते हैं, ठीक है। आप इसको खुद इस तरह के वर्ड से चेक करें, b फिर a फिर उसके बाद b, ये वर्ड एक्सेप्टेबल है। b रीड किया, x पर रहा, ठीक है, यहाँ पर b रीड किया, x पर रहा, a रीड किया, y पर गया, उधर फिर b रीड किया, फिर y पर रहा, टैप खत्म हो गया, फाइनल स्टेट पर है, वर्ड एक्सेप्ट हो गया। अगर इस तरह होगा BA ये रिजेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि b रीड किया, x पर रहा, a रीड किया, y पर गया, b रीड किया, y पर रहा, a रीड किया, x पर गया, इनपुट खत्म है, एक्सेप्टिंग स्टेट पर नहीं है, लिहाजा वर्ड रिजेक्ट हो गया। लेकिन उसके साथ अगर एक और b हम लगा लें या a लगा लें साथ में, चलो मैं BA लगा लेता हूं, इस सिचुएशन में क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, b रीड करेगा, y पर जाएगा, सॉरी x पर रहेगा, a रीड करेगा, y पर जाएगा, b रीड किया, y पर रहा, a रीड किया, x पर गया, b रीड किया, x पर रहा और a रीड किया, y पर आया, इनपुट खत्म हो गया, फाइनल स्टेट पर मौजूद है, लिहाजा ये वर्ड एक्सेप्ट हो जाएगा।
ये ट्रांजिशन टेबल है, उसके लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूंकि 4 ट्रांजिशंस हुए हैं कि x से a रीड किया तो y पर जाएगा, x से अगर b रीड किया तो x पर रहेगा, y से अगर a रीड किया तो x पर जाएगा, y से अगर b रीड किया तो y पर जाएगा। उसके बाद हमारे पास दूसरा एग्जांपल है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ a एंड b एंड एंड विद डबल a और b से बनने वाले सारे वो स्ट्रिंग जो डबल a पर खत्म हो, ऐसे स्ट्रिंग ऐसी जो लैंग्वेज है, जो ऐसे वर्ड्स पर मुश्तमिल है, उसके लिए हमने जनरेट करना है। तो उसने क्या कहा है, ऑल स्ट्रिंग्स a एंड b, a और b से शुरू हों। ठीक है, आप इसमें ये एक और स्टेटमेंट डाल दिया है, आप देख सकते हैं ये सिंपलेस्ट वर्ड हमारे पास ए है। एक से हमने अगर 2 ए रीड किए तो हम वाई पर पहुंच चुके होंगे। ये वर्ड इटसेल्फ जो है ना ए पर, डबल ए पर खत्म होता है। लेकिन उसे हमें कहा है कि आगे भी कोई चीज हो तो हम यहाँ पर लूप लगा रहे हैं कि भला वहां पर कई सारे बीज हों, एक्स पर बहुत सारे बीज हों, लेकिन डबल ए फिर ए हो तो वाई पर जाएगा, और इस तरह वाई से अगर बी रीड किया तो वापस एक्स पर जाएगा। ठीक है, और P से भी अगर B रीड किया तो X पर जाएगा। इसको थोड़ा आप समझ लीजिएगा। इसको सबसे पहले हमने यहाँ पर जो X पर लूप लगाई तो उसे हमने कहा कि हमारा यहाँ पर B के नंबर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, B की नंबर पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। B स्टैटिक मैंने बता दिया कि B आप भला लो, ना लो, कम लो, ज्यादा लो। उसके आगे अगर आपने A लेना है तो एक ए पर जब आप जाएंगे तो उससे आगे भी आपके पास चॉइस है। यहाँ पर देखें बी के लिए, ठीक है, यहाँ पर बी के लिए इधर जा रहा है तो हम फिर कह रहे हैं कि आप जितनी भी बी यहाँ पर ले सकते हैं ले लो। ठीक है, फॉलोड बाई ए, और उसके बाद फिर जो हमारे पास ये वाई वाला है वो भी हमें कह दिया कि फिर बी स्टैटिक। ये मैं रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना रहा, सिर्फ उसका वो आपको समझा रहा हूँ कि स्टार्ट होने का कितनी 20 बी ले लो। अगर आप ए लोगे तो उसके बाद आपके पास 2 चॉइसेस होंगे। कौन से चॉइस होंगे, या तो आपने ए लेके फाइनल स्टेट की तरफ जाना होगा, या अगर आपने बी लिया तो बी लिया तो ये कहानी फिर यहाँ से शुरू हो जाएगी। कई सारे बी ले लो, लेकिन उसके बाद अगर ए लोगे तो फिर यहाँ पर आओगे, तो यहाँ पर एक बहुत इनफाइनाइट लूप चलेगा जब तक आपने डबल ए नहीं लिए। यानी ये इधर से आगे एक्सेप्टिंग स्टेट पर कभी नहीं जाएगा जब तक आपने डबल ए नहीं लिए। आपने एक ए लिया, आप यहाँ पर P पर पहुंचे जो नॉन एक्सेप्टिंग स्टेट है। अब वहां से Y तक जाने का वाहिद रास्ता यही है कि आप A को रीड करेंगे और दूसरा A मिलेगा तो आप Y पर जाएंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने एक ए को रीड किया, उसके बाद आपको B मिल गया तो आपको वापस उस स्टेट पर जाएंगे, वहां पर फिर से आपने ये कहानी दोहरानी होगी कि B को रीड किया और क्या। उसके बाद अगर A आपने रीड किया और आप यहाँ से ट्रांजिट करके यहाँ पर आ गए तो उस सिचुएशन में आपको एक बार फिर सोचना होगा कि अगर आपने A नहीं लिया तो वापस उधर जाओगे, अगर A लिया तो वो इधर आ जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक लिया होगा पहले से यहाँ पर ए। ठीक है, तो इस ए के साथ आपका जो वर्ड होगा वो डबल ए पर जरूर खत्म होगा। ठीक है, तो एक ऐसा मशीन है जिसके ए और बी से सारे वो वर्ड पॉसिबल जनरेट करता है और रिकॉग्नाइज करता है जो डबल ए पर खत्म हो। ये अच्छा, यहाँ पर आप आखिर में भी देख सकते हैं, क्योंकि आखिर में हमारा तो कोई वाई पर एतराज़ नहीं है। वहाँ पर आप जितनी भी एज हैं वो रीड करें, भला 5A 6A 7A जितनी भी रीड करें वहाँ यहाँ करते रहें। ट्रांजिशन फंक्शन को आप देखें तो ये ट्रांजिशन फंक्शन है, x से a रीड किया तो b पर गया, x से b रीड किया x पर रहा, p से a रीड किया y पर गया, p से b रीड किया x पर गया, y से a रीड किया y पर रहा, y से अगर b रीड किया तो x पर गया। उसके बाद ये एक मेरे पास दूसरा फाइनाइट ऑटोमेटा है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा टू एक्सेप्ट ऑल स्ट्रिंग्स विद अल्टरनेटिंग एज एंड बीस। अल्टरनेटिंग एज और बीस का मतलब ये है कि ये एक ऐसा मशीन होगा जिसके सारे वर्ड जो हैं वो ए बी ए बी ए बी इस तरह होंगे, या बी ए बी, यानी हर ए के बाद बी होगा, हर बी के बाद ए होगा। ठीक है, तो उसको आप देखें यहाँ से हम स्टार्ट स्टेट से जब जाएंगे तो अगर ए हमने लिया तो ए के बाद हमने मस्ट लेना होगा, क्या, बी लेना होगा। ठीक है, और जब बी लेंगे तो एक्सेप्टिंग स्टेट पर, अब यहाँ पर आप देखें एक्सेप्टिंग स्टेट जो है बहुत सारे हैं, पी हैं, वाई हैं, आर है, टी है, यानी 4 हमारे पास क्या है फाइनल स्टेट्स हैं। तो अगर हमने सिर्फ ए को रीड किया तो हम पी पर गए। अब इस सिचुएशन में क्या है, आप तो कहेंगे कि इसके बाद बी होना चाहिए था, लेकिन ये फोर्सफुली हम नहीं कहते। अगर कोई चीज होगी तो बी होगी,
ठीक है, यानी डबल ए को एक्सेप्ट कभी नहीं करेगा। ये आप इसको थोड़ा क्लियर कर लें कि अगर मेरे पास सिंगल वर्ड है ए, अब इस ए को ये मशीन एक्सेप्ट करता है, क्यों? क्योंकि एक्स से जो इनिशियल स्टेट है वहां से ए रीड करने के बाद ये पी पर रुकेगा, और पी तो फाइनल स्टेट है, ए खत्म हो गया तो ये तो एक्सेप्ट करेगा। लेकिन हमने जो इधर नीचे लिखा हुआ है कि अल्टरनेटिंग नंबर ऑफ अल्टरनेटिंग ए एंड बी, कि अगर ए के बाद होगा तो बी होगा, तो अब तो कोई है नहीं, ठीक है, सही। सिमिलरली अगर ए बी को हम बात करें तो ए को रीड किया, उसके बाद बी को रीड किया तो वाई पर जाएगा, एक्सेप्ट करेगा, लेकिन बी के बाद अगर ए को रीड किया तो फिर पी पर आएगा, फिर एक्सेप्ट करेगा, यानी ए बी ए को एक्सेप्ट करेगा, ए बी को एक्सेप्ट करेगा, ए बी को एक्सेप्ट करेगा। अगर एक वर्ड बी से शुरू होता है तो बी से शुरू होता है तो उसके बाद बी को एक्सेप्ट भी एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर स्टेट पर आर पर आके बी के बाद ए को एक्सेप्ट करेगा, ए के बाद बी के बाद ए के बाद बी, और ये लूप जो है ना लूप इनफाइनाइटली चलता रहेगा। अच्छा, इसको हम भी एक प्योर डिटर्मिनिस्टिक बनाने के लिए दरमियान में एक जो ट्रैप होता है या डेड स्टेट होता है वो डाल देते हैं, क्योंकि x से हमारे पास a पर भी रास्ता है और b पर भी रास्ता है, p से हमारे पास b पे तो रास्ता है ये वाला, लेकिन a पर कोई रास्ता नहीं। उस सिचुएशन में हम a को किधर डालते हैं कि अगर यहाँ से आप a रीड करना चाहें तो आप डेड स्टेट में जाएंगे, ठीक है, ये डेड स्टेट होगा जहाँ से आपका निकलना महाल होगा और वर्ड रिजेक्ट होगा। y से अगर हम देखें तो y से a पर तो रास्ता है लेकिन b पर कोई रास्ता नहीं, लिहाजा हम उसको भी यहाँ कर देते हैं कि अगर b आप रीड करोगे तो आप यहाँ पर जो डेड स्टेट है या जो ट्रैप स्टेट है वहाँ पर आप पड़े रहेंगे सारी उम्र। सिमिलरली r को अगर आप देखें तो r से हमारे a पर रास्ता जाता है लेकिन b पर कोई रास्ता नहीं है, उसको भी हम ट्रैप स्टेट में डाल देते हैं यहाँ पर कि अगर आपने b यहाँ से रीड किया तो आप सारी जिंदगी इस ट्रैप में पड़े रहेंगे और ये वर्ड एक्सेप्ट नहीं होगा। टी से देखें बी का रास्ता तो है लेकिन ए का रास्ता नहीं है, तो उसके लिए हम ये बना लेते हैं, चलो इस तरह का लिख लेते हैं कि भाई ए पर आप यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ पर उसके बाद हमने कहा कि चाहे ए हो या बी हो आप यहीं रहें, चाहे आगे आपने ए रीड किया या आपने बी रीड किया आप यहीं पर रहें। तो ये हमारे पास एक ट्रैप स्टेट भी डाल के परफेक्ट डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेटा हो गया। अब किसी भी ए और बी के लिए इसके पास रास्ता है, किसी भी स्टेट से ए और बी के लिए इसके पास रास्ता है, लेकिन जैसे ही इसने ए रीड किया फॉर एग्जांपल और आगे अगला रीड ए इसने रीड करना था तो इसने जो बुनियादी रूल था वो तोड़ दिया है, अब ये डेड स्टेट में पड़ा रहेगा, वर्ड रिजेक्ट हो जाएगा। ये वाला स्टेट होता है इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि रिजेक्ट, ठीक है, अगर कोई भी मशीन यहाँ पर आता है तो वर्ड रिजेक्ट हो जाता है। ये आप इसी मशीन को दूसरे डायग्राम से भी बना सकते हैं कि स्टार्ट है x, उसे हमने क्या, अगर ये दो हमारे पास स्टेट्स हैं p और r, अगर a आपने रीड किया तो p पर जाएं, अगर b आपने रीड किया तो r पर जाएं। उसके बाद अगर आप p पर हैं और p के बाद आपने a को रीड किया तो जाहिर सी बात है कि कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आपने b को रीड किया तो आपने किधर आना है, आपने r पर आना है, ठीक है, अगर b को रीड किया तो आपने r पर आना है तो a b हो जाएगा। सिमिलरली अगर a को रीड किया आपने r से तो p पर जाएंगे। ये हमारे पास एक सिंपल मशीन है, इसमें भी ये प्योर डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, लेकिन हमने अगर इसको प्योर डिटर्मिनिस्टिक बनाना है तो यहाँ पर हमने एक डेड स्टेट बनाना होगा, क्योंकि हमारे पास x से दोनों रास्ते हैं a और b के लिए, p से हमारे पास एक रास्ता है b के लिए, a के लिए कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर a फर्ज करें किसी इनपुट में आता है तो उसको हम ट्रैप में डाल देते हैं। सिमिलरली आर पे हमारे पास एक के लिए रास्ता है लेकिन बी के लिए रास्ता नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से आपको कोई बी मिल गया तो इसका मतलब है कि आपने वायलेशन कर दी है, आप फौरन जो है ना डेड स्टेट में चले जाएं, वहाँ से फिर निकलना मुश्किल है, और वर्ड को कह दें कि ये वर्ड क्या है, ये रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। तो ए और बी के ऊपर ये हमारे पास एक मशीन हो गया, जो ये दोनों इक्विवेलेंट मशीन्स है। इस एग्जांपल का मतलब ये था कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक महसूस शक्ल का नहीं होता, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल होता है, कई सारे शेप्स के पॉसिबल होते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले एग्जांपल में हमारे पास 1 2 3 4 5 और एक अगर हम इस ट्रैप स्टेट को मिला दें तो 6 स्टेट्स थे, लेकिन जो सेकंड मशीन जो मैंने बनाया उसमें हमारे पास 4 स्टेट्स हैं सिर्फ, ठीक है, ट्रैप को मिला के। तो इसीलिए एक लैंग्वेज के लिए कई शक्ल के कई शेप के फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो पॉसिबल है, फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल है। अच्छा, ये हमारे पास एक और एग्जांपल है, अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद एटलीस्ट 1 0।
और 0 1। अच्छा 0 1 पर है लेकिन एटलीस्ट 1 0 उसमें होना चाहिए। तो मशीन आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि ये इसमें आने का कम से कम एक 0 होना चाहिए, और जितनी भी हों, हमने यहाँ पर अगर यहाँ पर लिखा है कि जितनी भी वंस हों आप ये इस लूप में घूमते रहें, लेकिन जैसे 0 आएगा तो आपने यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करना है। अब जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपने ऑलरेडी वर्ल्ड में से एक 0 को ट्रेस किया होगा, एक जीरो को फॉलो किया होगा। उसके बाद आपकी मर्जी है, आप अगर 0 लाएं 1 लाएं जो भी लाएं, लेकिन हमारा जो एटलीस्ट की बात थी कि कम से कम एक होना चाहिए, वो यहाँ तक आ चुका है। जब ये ट्रांजिशन यहाँ पहुँच गया इसका मतलब है कि एटलीस्ट 1 0 तो इस वर्ल्ड में है जो हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली दूसरा हमारे पास है अ फाइनाइट ऑटोमेटा विद एट मोस्ट 1 0 और 0 एंड 1, एट मोस्ट 1 0। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा एक सिफर, कि एक से ज्यादा कभी नहीं होना चाहिए। इसमें पॉसिबल था ना कि 0 यहाँ से अगर यहाँ आता, उसके बाद अगर 10 बार चलता 20 बार चलता, ये लूप कितनी बार भी चलता 0 सब जनरेट करते, तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 था। और यहाँ एटमोस्ट की बात है कि ज्यादा से ज्यादा एक 0 हो। अब इस केस में सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक 0 आ सकता है। अब यहाँ देखें आर आपने रिपीट किया यहाँ पर इस लूप को, ये स्टार्ट भी है और फाइनल स्टेट भी है, क्योंकि आपने अगर ए को 10 बार करके प्रिंट कर दिया तो वो एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उसमें हमने कहा कि एटमोस्ट 1 होना चाहिए, यानी 0 भी हो कोई बात नहीं है, अगर 0 ना भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन होगा तो मैक्सिमम 0 ही होगा। सिमिलरली अगर 0 हमने रीड किया तो हम इधर से इधर आ जाते हैं और यहाँ पर 1 के ऊपर लूप लगाते हैं, चाहे जितने भी 1s हों। ठीक है, तो इस मशीन में, ये मशीन जो हमें जनरेट करके देगा उसमें ज्यादा से ज्यादा एक सिपर हो सकता है, कम से कम 0 सिपर हो सकते हैं। अच्छा थर्ड है हमारे पास अ फाइनाइट ऑटोमेटा एक्सेप्टिंग ऑल वर्ड्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद 0। उसके सारे वर्ड्स जो हैं वो 0 से स्टार्ट हों और 0 पर खत्म हों, वो ये आप देख सकते हैं। ये कैसा मशीन है ये, अच्छा 0 पर स्टार्ट हो और 0 पर एंड हो, तो ऐसा ये जो वर्ड है सिर्फ एक 0 लिखा हो, अगर ये एक 0 अगर कोई वर्ड है तो ये स्टार्ट भी 0 से होता है एंड भी 0 पर होता है, इस तरह का वर्ड एक्सेप्टेबल है। तो आप देखें एक से अगर 0 रीड करेंगे तो आप किधर जाएंगे, आर पर। आर कौन सा स्टेट है, एक्सेप्टेंस, तो लिहाजा सिर्फ 0 भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आर के बाद अगर 0 पर लूप आप लगाएं तो चाहे जितनी भी जीरोस हों, 1000 जीरोस क्यों ना हो, आपने उनको एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि डेफिनेटली वो यहाँ पर 0 से तो स्टार्ट हो गया है, अब वो एक्सेप्टेंस की जा रहा है और क्या जनरेट कर रहा है, 0 कर रहा है। लेकिन अगर आपने 1 जनरेट किया आर के बाद तो आपने एक नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन फाइनल स्टार्ट पर जाना है, जहां से आपकी फिर मर्जी है कि जो जितने भी 1s आप प्रिंट करें करते जाएं, लेकिन अगर 0 आएगा तो उसके बाद आपने यहाँ से इस स्टेट पर ट्रांजिट करना है, क्योंकि आखिर में फिर 0 आएगा। लेकिन अब आप ये रास्ता देख के इसको दाखिल होने और खारिज होने के रास्ते कितने हैं। ठीक है, तो इसको दाखिल जब होता है यहाँ से 0 से दाखिल होता है, फर्स्ट टाइम जब दाखिल होता है फर्स्ट टाइम 0 से ही दाखिल होगा, लिहाजा ये लैंग्वेज 0 से शुरू होगी। और लास्ट टाइम जब इस मशीन से कोई निकलेगा तो 2 तरीकों से निकलेगा। कौन से तरीकों से, या तो उसने इस लूप पर 0 करके यहां पर रुक जाएगा, ठीक है, तो वो किस चीज से, वो 0 से, लिहाजा ये लैंग्वेज खत्म भी 0 पर हो गई। दूसरा रास्ता यहां से, अगर ये 0 से यहां पर आ जाए तो चूंकि ये 0 से यहां पर आएगा तो यहां पर एंड भी लैंग्वेज किस चीज से होगी, 0 से होगी। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज जनरेट करेगा जो 0 से शुरू होगी और 0 पर एंड करेगी, बीच में कई सारे 1s हो सकते हैं। अच्छा ये एक और बात है कि फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस व्हिच आर रेगुलर। जिस तरह हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में पढ़ा था कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो लैंग्वेज जनरेट करता है उसको हम रेगुलर लैंग्वेजेस कहते हैं। अब अगर एक लैंग्वेज रेगुलर है तो उसका इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा जरूर होगा, फाइनाइट ऑटोमेटन जरूर होगा। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो जो जितने भी वर्ड्स को एक्सेप्ट करता है उन वर्ड्स की उस लैंग्वेज को हम कहते हैं ये रेगुलर लैंग्वेज है। So every language defined by a regular expression can be recognized by a finite automata, right? Any language that is generated by a regular expression must be recognized by finite automata, because a regular expression is basically generating a regular language and finite automata is recognizing a regular language. So regular expression is a language generator, is a word generator, while finite automata is a language acceptor or language decider or recognizer. It is called finite. Why it is called finite automaton? It has finite number of states and has finite memory track.
बिकॉज ऑफ टू रीजंस। जो दो बातें इसमें प्रोमिनेंट है फाइनाइट वर्ड के लिए, वो क्या है, इसके जो मशीन में होते हैं उनमें जो स्टेट्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट स्टेट वाले कोई मशीन फाइनाइट नहीं कहला सकते, फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं कहला सकते। दूसरी उसकी बात है, इसके जो इनपुट टेप होता है जिसके वर्ड को हमने रिकॉग्नाइज करना होता है, जिस तरह मैं कोई वर्ड देकर उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था, तो वो टेप जो है उसकी लेंथ क्या होती है, उसकी मेमोरी जो है जिसमें वो वर्ड, फॉर एग्जांपल अली मैंने चेक कराया, इस तरह डबल ए चेक किया, जो वर्ड्स मैंने चेक किए तो उनके जो करेक्टर थे वो लिमिटेड थे और काउंटेबल थे, तो उनको हम इन दो रीजन की बिहाफ पर हम इसको फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। मेमोरी टेप इज बेसिकली अ टेप रिप्रेजेंटिंग अ वर्ड और स्ट्रिंग टू बी चेक्ड और अ फाइनाइट ऑटोमेटा। ये तो मैं पहले कर चुका हूं। हमारे पास एक और लैंग्वेज है। अब इसको अंदाजा लगाएं कि ये कौन सी लैंग्वेज जनरेट करेगा। ये एक मशीन है ये कौन सी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करेगा। स्टार्ट स्टेट से आप जैसे आते हैं तो ये एक्सेप्ट स्टेट होगा। अच्छा, इसका मतलब है कि ये लैम्डा जनरेट कर सकता है। लैम्डा तो हो गया। उसके बाद अगर आपने यहां से ए रीड करना हो तो यहां पर जाओगे और उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वाई एक्सेप्टिंग स्टेट नहीं है। आपने एक्सेप्टिंग स्टेट पर कैसे आना होगा, अगर एक और ए आप रीड करेंगे तो लिहाजा ये ए को भी एक्सेप्ट करता है। दूसरी अगर हम चेक करें, दूसरी कौन से वर्ड को ये एक्सेप्ट करेगा, ये ए यहां से गया इधर, इधर से बी इधर, इधर से बी इधर, इधर से ए इधर, तो ए बी ए, उसके बाद बी, उसके बाद फिर बी और उसके बाद फिर ए, ऐसा बी वर्ड। सिमिलरली अगर हम बी को फॉलो करें तो ये यहां से बी भी रीड कर सकता है, बी और फिर यहां से बी। सिमिलरली ये यहां से ए, ऊपर से ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, यानी ए बी को भी कर सकता है। सिमिलरली ए बी यहां से 4 बार बी, फिर ए, फिर ए, फिर ए, फिर बी। तो आपको हर एक वर्ड में अगर सोचना पड़े तो इसमें ऐसा सारे ऐसे वर्ड्स हैं जहां पर इवन नंबर ऑफ एज हो, इवन नंबर ऑफ बीज हो। लैम्डा में देखें 0 ए हैं 0 बी हैं, दोनों इवन हैं। इस वर्ड में आप देखें यहां पर 2 एज हैं 0 बीज हैं, यहां पर आप देखें 2 एज हैं 2 बीज हैं। तो जहां पर इवन नंबर ऑफ एज हो, इवन नंबर ऑफ बीज हो, उसके लिए ये मशीन है, इसको हम कहते हैं इवन लैंग्वेज। फाइनल फॉर इवन लैंग्वेज इसको हम कहेंगे। अच्छा, ये एक असाइनमेंट है, आप लोगों ने करना है कि डिजाइन अ फाइनाइट ऑटोमेटा ओवर सिग्मा इक्वल टू 0 1 हैविंग नो कंसेक्यूटिव वंस। कंस्ट्रक्ट अ फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइजेस इवन ऑड लैंग्वेज। इवन ऑड लैंग्वेज का मतलब है कि इवन नंबर ऑफ एज एंड ऑड नंबर ऑफ बीज जनरेट करें। नीचे आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है, एक अल्फाबेट से, डिजिट से और स्पेशल कैरेक्टर से, जो दैट मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट और अंडरस्कोर या अल्फाबेट से शुरू हो, हैव अ डिजिट इधर एट मिडल और एंड, मिडल में या एंड में या ना भी हो डिजिट, और नो स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर के अलावा, यानी जो डिक्लेरेटर्स होते हैं जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जो हमारे पास C++ में वेरिएबल को लिखने के जो रूल्स हैं उनके लिए आपने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। उसके बाद उस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए आपने फाइनाइट ऑटोमेटा कंस्ट्रक्ट करना है। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।